हेलो स्टूडेंट। ये वीडियो मैं इंजीनियरिंग बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी बच्चों ने अपना 12th क्लियर किया है। नाउ दे आर प्लानिंग फॉर बीटेक। इसमें अपन चार चीजों को डिस्कस करेंगे। बीटेक विद इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कॉलेजेस 1 ईयर के अंदर बच्चे को करीब करीब सब कुछ सिखा देते हैं और साथ में उसका इंटर्नशिप, जॉब तो नहीं बोलेंगे, जॉब तो फुल टाइम होता है, हाफ टाइम आपका कॉलेज रहेगा, हाफ टाइम आपका इंटर्नशिप रहेगा और वो सब पेड रहता है। बच्चा अपनी फीस खुद निकालता है। इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोर एजुकेशन, बेसिकली मेरा क्लासेस चलता है और मैं ये सारे सब्जेक्ट का क्लासेस देता हूं, तो उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ बीटेक वर्सेस बीसीए, इसमें क्या डिफरेंस है, बीटेक और बीसीए में क्या बेस्ट है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर डिस्कस करेंगे। और बीटेक में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है। कंप्यूटर साइंस बहुत डिमांडिंग है। इसके अंदर एआई आ गया, एमएल आ गया, रोबोटिक्स आ गया, बहुत सारी चीजें हैं जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बीटेक विद इंटर्नशिप को डिस्कस करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिकली 1.5 ईयर तक बच्चे को बहुत ट्रेन किया जाता है। जो भी स्पेशलाइजेशन वो लेगा उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेन किया जाता है और फिर साथ के साथ बच्चे को इंटर्नशिप दिला दी जाती है। इंटर्नशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक्स के साथ रहोगे तो पूरा डिटेल में कभी नहीं सीख पाओगे। तो साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो वो साथ के साथ वो जॉब भी करता है हाफ डे, और हाफ डे वो कॉलेज रहता है, बट वो सारा साल 1.5 साल लगता है, उसके बाद प्रोसेस में आते हैं। उसमें वो पेड इंटर्नशिप होती है तो बच्चे को अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है और जो भी उसको सैलरी मिलती है उस सैलरी से वो बच्चा अपनी फीस खुद भरने लग जाता है। मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। बीटेक का जो फीस पड़ता है डिफरेंट कॉलेजेस का, अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फीस है। 2.5 लाख के आसपास 3 साल का फीस पड़ता है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में फीस थोड़ा ज्यादा पड़ता है, 6 लाख तक जाता है। ये जो एवरेज प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लेसमेंट फ्रेशर्स का है, जो बिल्कुल फ्रेश है। जैसे आपका 1-2 साल निकल जाएगा ये पैकेज 12-13 लाख तक पहुंच जाता है। बिल्कुल फ्रेशर्स है, जिनको कुछ नहीं आता है, वो पैकेज इस पे लगता है। साथ के साथ अगर अपन क्लासेस का टाइमिंग देखें तो बच्चे बोलते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली हाफ डे आप जॉब भी तो करेंगे, वो 1 साल बाद में जो जॉब लगेगा उसमें कॉलेज का टाइमिंग हो जाता है 7 to 10 और फिर हाफ डे आप क्या कहाँ रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, जॉब करते हैं। तो इससे क्या है कि आप अपना जो सैलरी है वो निकालते हो, अराउंड 15-20-25,000 तक मिलने लग जाते हैं। इवन कुछ बच्चे फ्रीलांसिंग वर्क करने लग जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं, एआई एमएल पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो जॉब अच्छी लग जाती है और उन जॉब के थ्रू बच्चा अपनी फीस खुद निकालने लग जाता है। वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है मेरे को आगे क्या करना है। थोड़ा सा मेरी क्लासेस के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली मैं क्लासेस लेता हूँ, टीचर हूँ, मेरा नाम पुनीत है और बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैं 2006 से पढ़ा रहा हूँ, 17-18 साल का एक्सपीरियंस है। तो बच्चों से डिस्कशन होता है, कुछ फैकल्टी मेंबर से डिस्कशन होता है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। तो वो सारे जो डिस्कशन है उसके बेस पे कंक्लूजन निकलता है कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप डालेंगे तो आपको इस तरीके से एक ऑटो मैसेज आएगा। तो वैसे तो आप लिख दो अपना नेम, नंबर, सिटी, स्टेट, कोर्स, तो मेरे पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा। इवन मैं या मेरी टीम आपको कॉल कर लेंगे। बट एक गूगल फॉर्म जरूर भरना आप, ये यूजी वाला, अंडर ग्रेजुएट वाला। तो ये गूगल फॉर्म इसलिए भरना है जिससे कि हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहे। तो हम टाइम टू टाइम आपसे, अंडर ग्रेजुएट रहेंगे, 12th के बाद आप बीटेक कर रहे हैं, तो मैं आपसे कम्युनिकेट करता रहूंगा कौन सा कॉलेज ऐसा है, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा, तो उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। बीटेक और बीसीए में क्या डिफरेंस है। बेसिकली बीटेक 4 इयर्स का कोर्स है, बीसीए 3 इयर्स का कोर्स है। बीटेक के अंदर आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पे वर्क करते हैं, बट इन केस ऑफ बीसीए यू आर ओनली वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हो। साथ के साथ अगर आपको बीटेक करना है तो आपके पास पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और अगर आप बीसीए के लिए जा रहे हैं तो आप अकाउंट्स मैथ से भी जा सकते हैं। आप मैथ्स आपके पास होना चाहिए, बाकी कोई भी स्ट्रीम होगा चलेगा इसके अंदर। अब अगर अपन बात करें सब्जेक्ट का, इसमें प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर, एआई, नेटवर्किंग सब कुछ सिखाया जाएगा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब सिखाया जाएगा। बट अगर अपन बात करते हैं बीसीए का, तो बीसीए कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपमेंट हो गया, डेटाबेस हो गया, इसके ऊपर ज्यादा काम करते हैं। अगर कॉस्ट की बात करें, भाई ये 4 साल का कोर्स है, वो 3 साल का कोर्स है, तो यहाँ कॉस्ट का भी डिफरेंस आएगा। अगर अपन यहाँ बात करते हैं बीटेक का, तो बीटेक में 2 लाख से लेके 6, 7, 8 डिपेंड करता है, कॉलेज टू कॉलेज वो फीस जाते हैं। और अगर अपन बात करते हैं बीसीए का, तो बीसीए का फीस थोड़ा कम रहता है, 3, 3.5, 4 लाख के अंदर बीसीए हो जाता है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं ये। इसमें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, आईटी कंसल्टेंट और उसके बाद में हार्डवेयर का सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर एनालिसिस ही बन सकते हैं। बीटेक के बाद में आपके पास एमटेक का ऑप्शन रहता है कि आगे आप एमटेक कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, आप एमएस कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ बीसीए, बीसीए के बाद आप एमसीए कर सकते हो, उसके अलावा आप एमबीए कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से आप माने जाएंगे, इधर आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड आईटी बैकग्राउंड माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीटेक इज अ एडवांस वर्जन ऑफ बीसीए, मान के चलो।
बीसीए में उस लेवल पे आपका डिटेल डिस्कशन नहीं होता है जितना बीटेक में होता है। तो बीटेक में बच्चे को नॉलेज ज्यादा होती है, प्लेसमेंट एज कंपेयर टू बीटेक का जो प्लेसमेंट है बीसीए से वो ज्यादा लगता है, फीस स्ट्रक्चर ज्यादा है, टाइम ज्यादा है, तो उसके हिसाब से प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे मिलते हैं और बंदे को दोनों नॉलेज होती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का नॉलेज होता है। अब थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं स्पेशलाइजेशन को। बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं बीटेक के अंदर और सब डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आपका ईआई और एमएल वाला पार्ट आने लग गया। अब ये जो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग है, इसके अंदर आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कशन करते हैं। कंपनीज हो गई आपकी टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, इनमें आपका जॉब लगता है। स्टार्टिंग बोल रहा हूँ 6 लाख के आसपास तो स्टार्टिंग जॉब है ही, एक्सपीरियंस होने के बाद 12 लाख तक जाता है। अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करता हूं तो यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, सिस्टम इंजीनियर बन सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स बन सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आप कहीं ना कहीं मशीन से कनेक्टेड हो रहे हैं। तो अगर आप मशीन से कनेक्टेड हो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इंजन से कनेक्टेड हो रहे हैं। लाइक आप टाटा मोटर्स हो गया, लार्सन एंड टुब्रो हो गया, महिंद्रा हो गया, तो ये जितनी भी कंपनीज आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी जो कंपनीज है जो भी आपको दिखाई दे रही है, ये कंपनीज कहीं ना कहीं गाड़ियां बना रही है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स बना रही है, हैवी इंजन बना रही है। तो वहां इंजन वाला जो वर्क होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं मैकेनिकल इंजन की जरूरत पड़ती है। पैकेज वही एवरेज पैकेज 6 है, पर वो आगे जाके 12 तक पहुंच जाता है 2-3 सालों के अंदर। इसमें आप डिजाइन इंजीनियर बन सकते हैं, मतलब आप किसको किसको डिजाइन कर रहे हैं, इंजन को डिजाइन कर रहे हैं। प्रोडक्शन इंजीनियर बन सकते हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर, जो मशीन है उसका मेंटेनेंस कैसे होगा वो इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये भी बहुत डिमांडिंग कोर्स है। इधर से चलते हैं, अगर अपन बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, तो ये जो कोर्स है यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो वहां सिविल इंजीनियरिंग काम आता है। जिसमें आपका लार्सन एंड टुब्रो सबसे बड़ी कंपनी है। राम मंदिर किसने बनाया? तो राम मंदिर में जिस कंपनी को पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला उसका नाम लार्सन एंड टुब्रो है। ऑन टाइम उसने डिलीवरी दे दी सारी चीजों की। डीएलएफ करके ये भी एक बहुत कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, पैकेज वही 5-6 लाख के आसपास बैठता है। इसमें साइट इंजीनियर बन सकते हो आप, स्ट्रक्चर इंजीनियर बन सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो। घुमा फिरा के कंस्ट्रक्शन वाला जो वर्क है उसमें सिविल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। इधर से आ जाए, आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। अरे भाई, आज आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का तो काम होगा ही होगा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो हर जगह डिमांड है, चाहे वो सेलफोन से लेके आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, कंप्यूटर्स परचेज कर लो, वॉशिंग मशीन परचेज कर लो, टीवी परचेज कर लो, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। इसमें आपको कंपनी मिल जाएगी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड दिखाई देगा आपको, अलग अलग कंपनी से, रिलायंस पावर मिल जाएगा। एवरेज पैकेज वही 5-6 लाख का जाता है, बट एक्सपीरियंस के साथ बढ़ जाएगा आपका। इसमें आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दिखाई दे रहे हैं, सिस्टम कंट्रोलर इंजीनियर दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे पैकेजेस आपको मिलते हैं। एक आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर कहीं ना कहीं एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, बीएसएनएल है, यहां पे आपका जॉब लगता है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो कंपनीज है ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का पार्ट करती है, तो उसमें भी आपकी जॉब लग सकती है। टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर बन सकते हैं आप, नेटवर्किंग इंजीनियर बन सकते हैं, तो ये सारी जॉब लगेंगी आपकी। उसके बाद में आईटी आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली आईटी के अंदर आप वेब डिजाइनिंग सीख रहे हो, ऐप डिजाइनिंग सीख रहे हो, तो ये सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी आपको। इसमें इन्फोसिस, विप्रो, जितनी भी आईटी कंपनीज हैं वो आपको जॉब पे रखती हैं। आईटी कंसल्टेंट बन सकते हैं, सिस्टम एनालिटिक्स बन सकते हैं, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटिव बन सकते हैं। उसके बाद में आपको केमिकल इंजीनियरिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बेसिकली स्पेशलाइजेशन है और उसकी बहुत जबरदस्त डिमांड है। अगर आप यहाँ देखें ना, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी, तो ये जितने भी मशीन्स वर्क करती है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं केमिकल साथ में वर्क करते हैं। तो इन केमिकल इंजीनियरिंग की बहुत जबरदस्त डिमांड है। तो जब भी आप कोई एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, जमीन में से कुछ निकाल रहे हो, तो मशीन्स को जब चलाना है, इवन आप मेट्रो का काम कर रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो जहां मशीन चलती है, तो वहां केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। तो वहां केमिकल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। उसमें प्रोसेस इंजीनियर हो गया, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर हो गया, सेफ्टी इंजीनियर हो गया, तो ये सारे जॉब्स आपको मिल सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली इसमें आपकी जितनी भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो दवाइयां बनाती है, उसमें आपकी जॉब लग सकती है। डॉक्टर रेड्डी हो गया, सिप्ला हो गया, बाइकन हो गया, तो इसमें आपको जॉब लगता है। बायो प्रोसेस इंजीनियर बन सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट, जो आप लोग की जो दवाइयां बनती है उसका प्रोसेस क्या है, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये वाला इंग्रेडिएंट डालना है इसमें तो कौन सी चीज पे कौन सा इफेक्ट आएगा, तो वो सारी चीजें मिलेंगी आपको। उसके बाद में आपको एरोस्पेस इंजीनियर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जॉब है। अगर मैं इस स्पेशलाइजेशन की बात करूं, इस जॉब की बात करूं, तो कहीं कहीं नासा में भी आपको इसके अंदर एंट्री मिल सकती है।
यहाँ पे आप एरोप्लेन्स डिजाइन करते हुए दिखाई देंगे, रॉकेट्स डिजाइन करते हुए दिखाई देंगे। इसमें देखो आपको दिखाई देगा इसरो में आपकी जॉब लग सकती है, टाटा एडवांस सिस्टम में जॉब लग सकती है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एरोस्पेस डिजाइनर बन रहे हैं, फ्लाइट टेस्ट डिजाइनर बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे जो भी एरोप्लेन्स वगैरह है इसकी डिजाइनिंग वगैरह करते दिखाई देंगे। पैकेज 7-8 लाख का तो मान के चलो, बट ये पैकेज बहुत लेवल पे जाता है, बढ़ता है इसमें तो पैकेज। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की बात करें तो भैया जब क्रूड ऑयल आता है ना फॉरेन कंट्री से, तो उस क्रूड ऑयल को वो लोग किसमें प्रोसेस करते हैं, क्रूड ऑयल को उसके अंदर आपका पेट्रोल निकाल रहे हैं, डीजल निकाल रहे हैं, गैस निकाल रहे हैं उसके अंदर से, तो वैसलीन निकाल रहे हैं, चारकोल निकाल रहे हैं। तो जो प्रोसेसिंग है, जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का काम है, उसमें क्या होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओएनजीसी में जॉब लग सकता है, रिलायंस इंडस्ट्री जहां से पेट्रोल निकाल के उसका प्रोसेसिंग करते हैं, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यहाँ पे आपका जॉब लग सकता है। सैलरी 8-9 लाख तक जाता है इसमें एवरेज। इसमें आप जो इंजीनियर, ड्रिलिंग इंजीनियर, आप समझ रहे हो पेट्रोल निकालना कैसे है, वो बन सकते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियर बन सकते हैं, मतलब जो भी आपने रॉ ऑयल निकाला है, जिसको ब्लैक ऑयल बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, उसको आप प्रोसेस करके अलग अलग स्टेजेस में लाते हो, तो ये सारा काम मिल सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अपन इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना, अगर आप एडमिशन का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेरे से डिस्कशन जरूर करना। हो सकता है मैं कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर दूं, और कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आपका अच्छा डिमांड होगा, अच्छी रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे आपका प्लेसमेंट या आपका जो भी सिलेक्शन है मैं करवा दूं। और कोई इसमें कोई चार्जेस नहीं है मेरा, बस बेसिकली एक तरीके से मैं जो क्लासेस में, जो बीटेक में अगर कोई स्टूडेंट बाद में क्लासेस लेना चाहता है तो हम लोग उसको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो वहां हम लोग का एक बेनिफिट हो जाता है। बुक्स वगैरह मेरी लिखता हूं मैं खुद की, तो बुक्स वगैरह भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वहां मेरा बेनिफिट हो जाएगा। बट बेसिकली आपको जो कॉलेज में एडमिशन है ना, वो मैं सही जगह करवा दूं, जिससे कि आपको आगे के 4 सालों में कोई दिक्कत नहीं आए, अच्छा प्लेसमेंट हो जाए और कम से कम फीस पे हो जाए। ओके।